सोचिए, अगर आप किसी शहर में जाएं जहां लोग हमेशा हंसते हुए मिले, कोई लड़ता नहीं, कोई चोर नहीं, कोई क्राइम नहीं, लेकिन फिर भी वहां से हर 10 साल में एक पूरा ग्रुप गायब हो जाता है। नहीं उसका डेड बॉडी मिलता है और ना ही कोई पुलिस केस होता है और ना ही कोई रोता है। बस लोग रिकॉर्ड से डिलीट हो जाते हैं। जी हाँ, आज की ये कहानी है द साइलेंट सिटी, खामोश शहर का राज। ये कहानी किसी एक देश की नहीं है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जिक्र दुनिया के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट में मिलता है, लेकिन आज तक कोई ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया। यूरोप के एक रिमोट एरिया में माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट के बीच एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था एयरनहॉम। इस शहर की सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ कभी कोई इमरजेंसी नहीं होता था और ना ही हॉस्पिटल का रस और ना ही कोई पुलिस सायरन। संसार के सबसे शांतिपूर्वक शहर में इस शहर का नाम आता था, लेकिन हर 10 साल में कुछ लोग यहां से गायब हो जाते थे, पर किसी को कभी पता भी नहीं चलता था कि वो गए कहां। आरव मल्होत्रा, जो कि एक भारतीय जर्नलिस्ट था जो मिसिंग केस पर काम करता था, एक दिन उसे एक मेल मिला कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो एयरनहॉम आ जाओ, पर याद रखना यहां से कोई वापस नहीं जाता है। और उस ईमेल से कुछ पुराने फोटो भी साथ में भेजी गई थी। उस 3 पुराने फोटो में मिसिंग केस का फोटो था, जिसमें एक फोटो में 12 लोग थे, वही दूसरे फोटो में 11 लोग थे, जबकि तीसरी फोटो में सिर्फ 10 लोग थे और आखिरी फोटो में कोई नहीं था। जब आरव एयरनहॉम पहुंचा तो उसे सब कुछ परफेक्ट लगा। वहां का माहौल एकदम शांति, हर कुछ बिल्कुल शांत शांत, गालियां, चौराहे और बच्चे सब शांत। लेकिन उसे एक चीज अजीब लगा, उस शहर में किसी के पास घड़ी नहीं थी, ना हैंड घड़ी और ना ही किसी की घर में कोई घड़ी थी। जब आरव ने पूछा आसपास के लोगों से तो लोग बस हंसते बोले, यहां वक्त की जरूरत नहीं होती। शहर के एक पुरानी लाइब्रेरी में आरव को एक डायरी मिली। ये डायरी करीब 1952 की थी। उसमें लिखा था, एयरनहॉम एक एक्सपेरिमेंट है। यहां दर्द, इमोशन और क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। यहां हर 10 साल में सिलेक्शन होता है। डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, जो लोग इस शहर के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं या जानकारी लेने लगते हैं, उसे शहर से हटा दिया जाता है। तभी आरव ने नोटिस किया कि रात के 2 बजे कुछ लोग शहर के एक ही दिशा में जाते हैं। एक दिन आरव ने उन लोगों का पीछा किया तो वहां पे देखता है एक हिडन फैसिलिटी थी। सफेद लाइट, मशीन और ग्लास चैम्बर्स, और हर चैम्बर्स में एक इंसान सो रहा था। लेकिन आरव ये नहीं समझ पाया कि वो लोग जिंदा थे या उनकी सांसें चल रही थी। फैसिलिटी के कंट्रोल रूम में आरव को पता चला कि एयरनहॉम एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट था, वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक सीक्रेट प्रोजेक्ट। यहां हर 10 साल में लोगों की मेमोरी रीसेट होती थी। जो लोग कंट्रोल से बाहर जाते थे उन्हें परमानेंट उस चैम्बर्स में डाल दिया जाता, ना मौत ना जिंदगी। कंट्रोल स्क्रीन पर आरव ने एक लिस्ट देखा, नेक्स्ट सिलेक्शन एक्टिव। उस लिस्ट में लास्ट नाम था आरव मल्होत्रा। तब उसे समझ में आया उसका यहां आना भी एक सिस्टम का हिस्सा था। जैसे ही उसने ये देखकर अलार्म बजाया, शहर के सारे लोग रुक गए और धीरे से बोले, तुमने बहुत ज्यादा जान लिया इस शहर के बारे में। आरव को पकड़कर एक चैम्बर्स में ले जाया गया। लाइट्स डिम हो गई। तभी आरव ने दिमाग लगाया। मशीन एक्टिव होने से पहले उसने अपना फोन को रिकॉर्ड पर छोड़ दिया। आरव ने बस इतना कहा कि अगर ये मैसेज मिले तो समझ लेना दुनिया की सबसे शांत जगह सबसे खतरनाक होती है। 6 महीने बाद एयरनहॉम गूगल मैप्स से गायब था, पर आरव का रिकॉर्ड ऑडियो डार्क वेब पर लीक हो गया। आज भी जब कोई उस शहर के बारे में सर्च करता है तो सिर्फ एक लाइन मिलती है, सम प्लेसेस आर पीसफुल बिकॉज ट्रूथ इज नॉट अलाउड देयर। सोचिए, अगर आपको एक ऐसी जगह मिले जहां कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्या आप अपनी सोच, यादें और सच उस शहर के बदले देने को रेडी होंगे, या फिर आप भी आरव की तरह सिर्फ एक रिकॉर्ड बन जाओगे? कमेंट में लिखिए, क्या परफेक्ट वर्ल्ड एक झूठ होता है? अगर आपको ऐसी रियल मिस्ट्री कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।